सो गाइज वेलकम बैक टू स्प्रेडिंग स्किल्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बिना मेमोराइज करे वोकैबुलरीज को कैसे याद करें। जितनी ज्यादा तुम्हारे पास इंग्लिश में वोकैबुलरी होती है उतने अच्छे से तुम अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हो, उतनी ही आसानी से आप अपने आइडियाज को लोगों के सामने कन्वे कर सकते हो, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स का। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स तभी अच्छी मानी जाती हैं जब आप अपनी बातों को आसानी से किसी भी हल्के से अपनी बात को रख सको। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा एफर्ट हम कब लगाते हैं? जब हम वोकैबुलरीज को याद करने की कोशिश करते हैं। हम याद करने की कोशिश करते हैं कि इसे क्या इंग्लिश में कहेंगे, उसे क्या इंग्लिश में कहेंगे, और इससे सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप सैड हो जाते हो ये सोच के दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट। जब आप कोई चीज किसी चीज से रिलेट कर लेते हो, स्पेशली आंखों से देख के, आप उन चीजों को ज्यादा देर तक के याद रख सकते हो। अगर आप वोकैबुलरीज को पिक्चर से कनेक्ट करके याद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उन वोकैबुलरीज को नहीं भूलोगे। अगर आप किसी भी वोकैबुलरी को याद करना चाहते हो तो उस वोकैबुलरी को पिक्चर से याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे आप यूज कर रहे हो अपने ऑल सेंसेस का, वेयर यू आर रीडिंग द वोकैबुलरी, यू आर लुकिंग एट द पिक्चर, यू आर रिलेटिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उस पिक्चर और उस वोकैबुलरी में रिलेशन कैसे है। क्या इस तरह से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। अगर मैं बोलूं थ्रो द बॉल का मतलब होता है बॉल फेंकना, और उसकी आपको एक पिक्चर दे दी जाए जहां पे एक बच्चा एक बॉल को फेंक रहा हो, नीचे लिखा हो एक्शन थ्रो द बॉल, तो आपको थ्रो द बॉल इंडिविजुअली याद नहीं करना पड़ा। आपने उसे पिक्चर से रिलेट कर लिया कि कोई बॉल फेंक रहा है और इसका मतलब है थ्रो द बॉल। यही कारण है जब हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हमें एक बुक दी जाती है जिसमें पिक्चर्स बनी रहती हैं। याद है ना, वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो ए इंडिविजुअली दिया जाए तो शायद हम भूल पाए। हम इसलिए रिलेट करते हैं। ए फॉर एन एप्पल, ओके, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल, रिलेट करा ना, तो पिक्चर से हम जल्दी रिलेट करते हैं। ये मेथड इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि बच्चे भी इस मेथड का यूज करते हैं, या बच्चों को भी इस मेथड का यूज करवाया जाता है चीजों को अडेप्ट करने के लिए। दिस ट्रिक इज अमेजिंगली इफेक्टिव, बट you cannot relate big words with pictures. For example, if you want to relate egocentric word with a picture, you will feel difficulties because there cannot be a specific picture related to this particular word. तो इसके लिए तुम एक बुक परचेज करोगे जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी एक ऐसी वर्ड है जो आपको वर्ड्स की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता देता है, और आप उन वर्ड्स को रूट वर्ड्स से याद करते हो। ये तो हमारे और आपके जैसे पढ़ाकू लोगों के लिए हो गया, मगर उनके लिए क्या, जो इतने मेहनत नहीं करना चाहते हैं? देखो, उनके लिए बस इतना सा है कि एक बार चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद आप उन वर्ड्स को किसी से रिलेट कर लो। मेरी एक फ्रेंड थी, वो अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानती थी। दुनिया का हर काम उसी से शुरू होता था और उसी से खत्म होता था। सो मेरे लिए वो परफेक्ट एग्जाम्पल था जिसके साथ मैं ईगोसेंट्रिक वर्ड को कनेक्ट कर सकती थी। और ट्रस्ट मी गाइस, आज तक मैं इस वर्ड को भूली नहीं। ईगोसेंट्रिक, माय फ्रेंड, शी इज एन ईगोसेंट्रिक पर्सन। इस तरह से आप पर्सनालिटी को चीजों से रिलेट कर करके आप बिग फैंसी वर्ड्स भी याद कर सकते हो। मुश्किल तब आती है जब बड़े वर्ड्स हो और पर्सनालिटी मैच ना खा रही हो, तो आप वर्ड पावर मेड इजी की तरह रूट से वर्ड्स को याद करो। वोकैबुलरीज को आप रूट से याद करना शुरू करो। आपके लिए वोकैबुलरीज को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सो गाइज, that is it for today. I've given you 2 tips to follow. You can follow either of that according to your comfort, okay? If you are an advanced English speaker and you want to impress people by your own vocabulary, you can go with the second tip, which is connecting people with the English words. And if you are unable to find people in your life, you can find characters in movies, you can find character in
cartoons in web series. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. I hope you really like it. If you like this video, do not forget to subscribe and like this video. Follow me for more videos like this. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Ciao.